आज कबीर दास के नज़रिए से धर्म को समझेंगे। क्योंकि ओशो के बारे में अगर पढ़ें या फिर ओशो के नज़रिए समझें या फिर और भी एथिस्ट कुछ लोग हुए, स्कॉलर हुए, उनके नज़रिए समझें तो शायद लोग ना समझेंगे। पर कबीर दास को इंडिया के लोगों ने समझा है, पढ़ा है। और हमारे हिंदी लिटरेचर में भी कबीर दास का एक अहम योगदान रहा है। उनके दोहे, उनके कपलेट से हिंदी लिटरेचर भरा हुआ है। उनके संग्रह से बीजक, जिसमें साखी शबद रमैनी नाम की रचनाएं आती हैं, से भरा हुआ है। कबीरदास एक महान हस्ती थे और हिंदी लिटरेचर में उनका एक बहुत महान योगदान था और अपना एक स्थान बनाए हुए हैं, आज भी लोगों के दिलों में हैं। उनके दोहे हमारे दिलों को झकझोर देते हैं और कहीं ना कहीं धर्म के आडंबर से आपको बाहर लेके आ सकते हैं। कबीरदास ने वो सब लिखा है, अनुभव किया है। तो उस समय कबीरदास के टाइम में बड़े बड़े रिलीजन जो थे ना, वो हिंदू और मुस्लिम, मतलब इस्लाम रिलीजन, यही दो बड़े बड़े रिलीजन थे इंडिया में। हालांकि बौद्ध धर्म, जैन धर्म भी एग्जिस्ट करता था उस समय, पर इनको मानने वाले, इनके फॉलोअर इतने ज़्यादा नहीं थे। यहूदी धर्म एक अरेबियन रिलीजन था, अरेबियन धर्म था, वो वहाँ के लोग उसको मानते थे, वहाँ के लोग ज़्यादा अनुयायी थे। इंडिया में हिंदू मुसलमानों का ज़्यादा बोलबाला था। सिख धर्म भी एग्जिस्ट करता था उस समय, पर इतने ज़्यादा अनुयायी नहीं थे इन धर्मों के। तो कबीरदास, अच्छा, इन धर्मों में लोग लड़ते भी थे उस समय भी मनमुटाव होते थे, लड़ाई थी इन दोनों धर्मों वर्चस्व को लेके। तो कबीरदास ने दोनों धर्मों को ही सिरे से नकार दिया, दोनों धर्मों में गलतियां निकाल दी उनके। जैसा कि उन्होंने पहले हिंदू धर्म को, जो आपकी, जो आज की मॉडर्न भाषा में कहें, रोस्ट किया अपने दोहे से। दोहा उनका इस प्रकार है कि पाथर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़। अरे पाथर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, और या ते तो चकिया भली पीस खाए संसार। कबीरदास जी कहते हैं इस दोहे के माध्यम से कि अगर पत्थर पूजने से हरि मिल जाए, भगवान मिल जाए, हरि मीन्स भगवान, अगर भगवान मिल जाए तो मैं पहाड़ पूजूं, जो कि हिंदू धर्म में लोग पूजते हैं पत्थर, पहाड़ पूजूं जिससे कि मेरी ज़्यादा से ज़्यादा मनोकामना पूरी हो। वो कहते हैं आगे, इस या ते तो चकिया भली, इससे अच्छी तो चकिया है जिसको पीस के लोग संसार खाता है। इसके इससे पहले पहले पुराने ज़माने के टाइम में लोग चकिया पीसते थे, महिलाएं गांव की चकिया पीसती थी, चकिया चलाती थी खाली टाइम में। जैसे आज के टाइम में तो महिलाएं रील्स देखती हैं, इंस्टा, व्हाट्सएप, फेसबुक, और यही सब रील्स स्क्रॉल करती रहती हैं खाली टाइम में। पहले के टाइम महिलाएं जो हैं खुद चकिया पीसती थी गाँव में, और खुद आटा पीस के अपना शाम तक बना के खिलाती थी। या थे तो चकिया भली पीस खाए संसार, इससे अच्छा तो चकिया को पीस पूज लें, हम उसकी पूजा कर लें, उस पर एक लोटा जल चढ़ा लें, जिसे संसार जो है पीस के खाता है। अच्छा, दूसरा, इन्होंने जब इस्लाम धर्म को रोस्ट किया, उनके बारे में जब कुछ लिखा है कबीरदास जी ने, तो वो ये कहते हैं कि कांकर पाथर जोड़ के और मस्जिद लिए बनाए, तापर मुल्ला भांग दे, क्या बहरा है खुदाए। कबीरदास जी कहते हैं कि कांकड़ पत्थर जोड़ के और मस्जिद बना ली है, और उसके ऊपर खुदा जो है, मुल्ला जो है बांग दे रहा है, खुदा को बुला रहा है, मतलब पुकार रहा है अपने ईश्वर को। जो भी अपने ईश्वर को मानता है उसको पूरा पुकार रहा है। तो अगर क्या खुदा बहरा है? खुदा बहरा तो नहीं है, क्योंकि कबीरदास जी कहते हैं अगर ईश्वर, जो भी एक ईश्वरवाद में, कबीरदास एक ईश्वरवाद में बिलीव करते थे। वो कहते हैं ईश्वर एक है, देर इज ओनली वन गॉड। ईश्वर के कई रूप हो सकते हैं, और ये कबीरदास ये भी कहते हैं ईश्वर जो है निर्गुण है, कोई रूप नहीं है इसका ईश्वर का कोई रूप नहीं है। तो कबीरदास जी कहते हैं इस दोहे के माध्यम से, क्या खुदा बहरा है? अगर खुदा बहरा है तो खुदा ने तो चींटी भी बनाई है, और खुदा चींटी की भी सुनता है, तो खुदा बहरा तो नहीं हो सकता है। ये सब आपके अंधविश्वास है धर्मों में, जो कि धर्म गुरुओं द्वारा फैलाए गए हैं आपके धर्म में, चाहे वो हिंदू धर्म हो चाहे वो इस्लाम धर्म हो, दोनों में फैलाए गए हैं। और उसी वजह से कहीं ना कहीं वही कट्टरता आ रही धर्म की, धर्म को लेके। और धर्म की कट्टरता ही हानिकारक है। धर्म तो बहुत अच्छी चीज़ है, धर्म अच्छे हो सकते हैं, बढ़िया हो सकते हैं, क्योंकि धर्म की नीतियाँ अच्छी थी। पर समय के साथ साथ धीरे धीरे धर्म को मानने वाले, जो धर्म के अनुयायी थे, उन लोगों ने धर्म में कट्टरता ला दी। और धर्म की, कोई भी धर्म, कट्टरता बड़ी हानिकारक होती है, क्योंकि धर्म की कट्टरता, किसी चीज़ की कट्टरता ये हो जाती है, जैसे आप अपने आप को अच्छा मानते हो, तो जब अपने आप को अच्छा मानोगे ना बहुत ज़्यादा, तो जाहिर सी बात है आपकी मेंटेलिटी ऐसी हो जाएगी कि सामने वाले को आप अच्छा मान ही नहीं सकते हो, अपने बराबरी का तो बिल्कुल नहीं मान सकते। वही धर्म की कट्टरता होती है। धर्म में क्या होता है कि व्यक्ति अपने आप को तो अच्छा मानता, ऊंचा मानता अपने धर्म को, सामने वाले के धर्म को ऊंचा मान ही नहीं सकता है। और उसी आधार पर भेदभाव हो रहा है, उसी आधार पर सारे कर्मकांड जो भी दुनिया भर में, बांग्लादेश वगैरह में जो आप सुनते होंगे, वो सब हो रहे हैं। तो कबीरदास का दृष्टिकोण ये था, कबीरदास ने दोनों धर्मों को रोस्ट किया, उसके बावजूद भी दोनों धर्म के अनुयायी थे इनके, बहुत ज़्यादा फॉलोअर थे, बहुत ज़्यादा कबीरदास के। और कबीरदास जी के अंतिम समय में ये कहा जाता है कि इनके जो फूल थे, इनकी जो अस्थियां थी, दोनों लोग अपने अपने तरह से
हिंदू धर्म के लोग और मुस्लिम इस्लाम धर्म के लोग उनके जो डेड बॉडी थी उसका अंतिम संस्कार करना चाहते थे। तो ये माना जाता है, इतिहासकार ये बताते हैं, स्कॉलर उस समय के विद्वान ये बताते हैं कि कबीरदास जी की जो डेड बॉडी थी वो फूल बन गई। आधे हिंदुओं ने फूल बांट लिए, आधे मुस्लिम ने। हिंदुओं ने अपना उनका अंतिम संस्कार किया, जलाया उनको, और इस्लाम धर्म के लोगों ने उसको दफनाया। मतलब आप समझ रहे हो, आजकल अगर कोई इतना ज़्यादा बोल जाए ना इस्लाम धर्म के खिलाफ, थोड़ा सा भी कुछ बोल जाए, तो उसके गले पर तलवार लेके दौड़ा जाता है। और उस समय एक बड़े विद्वान कबीरदास जी काफ़ी कुछ कह के गए हैं। और ये नहीं कि उन्होंने एक ही धर्म के बारे में कहा स्पेशली, उन्होंने काफ़ी हर धर्म के बारे में कहा। उन्होंने कहा धर्म को आप मानो, पर अंधे ना बनो धर्म के पीछे, कट्टरता को लेके मत चलो। ईश्वर निर्गुण है, ईश्वर को कोई आकार नहीं। उन्होंने ये बात हिंदू धर्म के लोगों से भी कही है, और इस वीडियो के माध्यम से अवेयरनेस फैलाना इसका उद्देश्य है। बाकी आपकी क्या राय है? कबीरदास की राय मैंने आपके सामने रखी है, जो कबीरदास जी कहते थे धर्म के बारे में। बाकी आपकी क्या राय है, कमेंट करें।